Hello students, again Vishakha ma'am here with our EVS 1 subject, lesson number 15, my district, my state. Okay, student, we also completed page number 92, page number 93, page number 95 half portion. Okay, now we start from here. हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था. Now कैन यू टेल, क्या बता सकते हो? रीजन्स ऑफ हाई मॉडरेट एंड लो रेनफॉल आर शोन ऑन अ मैप गिवन हियर. जो यहाँ मैप दिया है उसमें हाई देन मॉडरेट एंड लो दिखाए गए. तो देखो यहाँ जो है थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो मुझे लगता है डार्क है वो हाई का है, मॉडरेट का थोड़ा फेंट, और जो ये है वो लो का दिखाया गया इधर. Region of high, moderate and low rainfall are shown on the map given here. Rainfall has an effect on agriculture. रेनफॉल खेती रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड रहती है, तो रेनफॉल का एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है. अ टेबल इज़ गिवन ऑन अ नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया गया है. इट शोज़ द क्रॉप ग्रोन इन रीजन ऑफ हाई मॉडरेट एंड लो रेनफॉल. वो टेबल में हाई मॉडरेट और लो रेनफॉल में क्या क्या क्रॉप्स आते हैं वो दिखाया गया है. कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन द मैप एंड द टेबल. जो एक्टिविटी दिखाई गई है वो हमें कैरी करना है, मतलब स्टडी करना है. देखते क्या है ये. वेट, पेपर चेंज करती हूँ. Look at the map of rainfall given on the previous page and the table of crops given below. Look at the map of rainfall given on the previous page. Previous page पे जो मैप दिखाया गया है उसको स्टडी करना है. एंड द टेबल ऑफ क्रॉप्स गिवन बिलो, और टेबल दिया है नीचे वो स्टडी करना है. फाइंड आउट विच क्रॉप विल ग्रो इन विच रीजन ऑफ महाराष्ट्र. सर्च करना है महाराष्ट्र के कौन कौन से रीजन में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं. अ मैप विथ इंडेक्स इज गिवन बिलो. मैप है जो इंडेक्स के साथ नीचे दिया गया है. ऑन द मैप शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू रेनफॉल. ओके, वो मैप्स में क्रॉप दिखे गए अकॉर्डिंग टू रेनफॉल के हिसाब से. तो फर्स्टली वी स्टडी टेबल. रीजन्स ऑफ रेनफॉल एंड मेन क्रॉप्स. रीजन्स ऑफ रेनफॉल और मेन क्रॉप्स कौन से आते हैं? तो हाई रेनफॉल में कौन से आते हैं? राइस. मीडियम में जवार, तूर एंड सोयाबीन, और लो रेनफॉल में जवार, बाजरा एंड मोट बीन्स. ओके, ये आपको याद रखना है. नीचे क्या क्वेश्चन है देखते हैं. The production of crops depend on the climate. ये तो हमें भी पता है. The production of the crops depend on climate. Climate के हिसाब से ही हमारा crop depend रहेगा. Soil and availability of water. Different regions of Maharashtra get different amounts of rainfall. Soil and availability of water. Water और soil की availability different regions of Maharashtra. महाराष्ट्र के अलग अलग regions में get different amounts of rainfall. तो महाराष्ट्र के अलग अलग region में समान same level में rainfall नहीं होता. As a result, और इसके result में there is a variety in क्रॉप ग्रोन, और इसके रिजल्ट में हर महाराष्ट्र के हर जगह अलग अलग क्रॉप आते हैं, क्योंकि समान लेवल का रेन तो नहीं होता. शायद कोकण में ज़्यादा है तो विदर्भ में कम होता है. तो कोकण और विदर्भ का जो क्रॉप लेवल है या क्रॉप वैरायटी है वो अलग अलग है. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र. वो तो हमें भी पता है एग्रीकल्चर है महाराष्ट्र का मेन ऑक्यूपेशन है. एग्रीकल्चर इन द स्टेट डिपेंड्स मोस्टली ऑन रेनफॉल. और एग्रीकल्चर ये तो बारिश के पानी पे ही डिपेंड है. दिस इज कॉल्ड रेनफॉल जिरायती एग्रीकल्चर, एंड दिस इज कॉल्ड रेनफीड जिरायती एग्रीकल्चर. और इसको हम क्या बोलते हैं? जिरायती एग्रीकल्चर. इन सम प्लेसेस वाटर ऑब्टेन थ्रू इरिगेशन इज ऑल्सो यूज. इट इज़ कॉल्ड इरिगेशन मीन्स बागायती एग्रीकल्चर. मुझे लगता है हमारे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में अभी था या थर्ड में था, तो जिरायती और बागायती ये मैंने आपको प्रॉपर पिक दिखाए गए हैं. जिरायती बागायती कैसे स्प्रिंकल वगैरह रहता है ये सब मैंने आपको दिखाया है. नेक्स्ट क्या है देखो. द एग्रीकल्चर सीजन दैट फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज कॉल्ड द खरीफ सीजन. इसको खरीफ सीजन बोलते हैं. द एग्रीकल्चर सीजन दैट फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज कॉल्ड खरीफ, एंड द वन दैट फॉल ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड रब्बी. विंटर में आने वाले को क्या बोलते हैं? रब्बी सीजन. ओके, नेक्स्ट. स्टडी द मैप एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज़. मैप स्टडी करना है और एक्टिविटी. सबसे पहले मैप हमारे हाथ में आने के बाद हमें सबसे पहले देखना है उसका डायरेक्शन मैंने हमेशा आपको बोलती हूँ. नॉर्थ ऊपर दिखाया जाता है तो ऑब्वियसली साउथ नीचे आता है. हमारे राइट साइड में ईस्ट रहता है तो ऑब्वियसली वेस्ट साइड में लेफ्ट साइड में वेस्ट रहता है. उसके बाद हमें देखना क्या है? टाइटल. तो यहाँ कौन सा मैप है? महाराष्ट्र स्टेट, ये उसका टाइटल हो गया. और नेक्स्ट हमें देखना है उसका इंडेक्स. तो इंडेक्स में देखो फ्रूट्स है, मैंगो है, चिक्कू है, बनाना है, ऑरेंज है, उसके बाद कैशू नट्स है, ग्रेप्स है, कोकोनट्स है, बेस्टल नट्स है, शुगर केन है, कॉटन है, टर्मरिक है,
वेजिटेबल्स है एंड अनियंस है। तो हर एक को सिंबल दिया गया है। मैप्स ऑन सिंबल, मैप्स एंड सिंबल, इसमें तो हमने सिंबल और ये जो नेम्स है इसके बारे में भी सीखा है। ओके, तो ये हमें इंडेक्स सीखने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो ग्रेप्स। ग्रेप्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो आपको अंडरलाइन करना है वो डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको ये सर्च करना है तो सबसे पहले आप इंडेक्स में जाओ। इंडेक्स में जाने के बाद हमें क्या पूछा है, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स का सिंबल कौन सा है ये हमें ढूंढना है, और ग्रेप्स का सिंबल हमें जहाँ जहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है। ओके, तो ये प्लेस आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखो नासिक है, औरंगाबाद है, जलगांव है। ओके, इसके अलावा और भी आपको मिलेंगे तो आपको वो ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कल द नेम्स ऑफ कॉटन गिवन डिस्ट्रिक्ट। कॉटन कौन सा है, तो कॉटन का सिंबल कौन सा है, देखो भाई ये दिख रहा है आपको कॉटन का सिंबल ये। तो ये सिंबल पूरे मैप में हर जगह है, बहुत सारे जगह है। फिर भी मैंने कुछ नाम देने की कोशिश की है, जालना, जलगांव, धुले, वासिम और बहुत सारे हैं, वो आपको लिखना है। योर थर्ड क्वेश्चन, सर्कल द सिंबल ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन थाने एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। थाने में कौन कौन से क्रॉप आ रहे हैं वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें थाने शहर ढूंढना है। देखो थाने, तो थाने में आपको कौन सा क्रॉप दिख रहा है, क्या THA नहीं, थाने दिख रहा है। कौन सा भी क्रॉप नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वेजिटेबल से राइस वो भी साइड में दिख रहा है। तो मुझे लगता है थाने में थोड़ा सा लेवल पे राइस आ सकता है, बाकी तो इसमें से कुछ भी नहीं। तो आपको जो आता है आप नो भी लिख सकते हो, या कुछ आपको जो दिख रहा है वो लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कोकोनट एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कोकोनट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, तो कोकोनट का आप ये देखो, कोकोनट का सिंबल देखो, कोकोनट का सिंबल देखो, यहाँ पूरा कोस्टल दिख रहा है ना, पूरा लाइन में देखो दिख रहा है ना, मतलब पूरा कोस्टल रीजन में दिख रहा है। और इसमें नाम क्या क्या है, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग दिख रहे हैं ना आपको ये साइड में पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो द ऑरेंज क्रॉप, कलर देम यूजिंग अ डिफरेंट कलर। अभी ऑरेंज का सिंबल आपको सर्च करना है और ऑरेंज का सिंबल सर्च करके आपको ढूंढना है। तो ऑरेंज सबसे पहले हमारे किस में आएंगे, नागपुर, अमरावती, वर्धा, यवतमाल। ओके, तो ये सब आंसर्स आपको ढूंढना है। मैंने तो आपको आंसर दिए हैं, मैंने आपको सर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ भी काम नहीं रखा, मैंने आंसर भी दिए। बस ये आंसर आपको क्या करना है, वो मैप में, इस मैप में अंडरलाइन करना है या कलर करना है। नेक्स्ट देखो, ऑल द क्रॉप शोन अबाउ आर बेस एंड ऑन इरिगेशन। ऑल द क्रॉप शोन अबाउ, ऊपर जितने भी क्रॉप दिखाए गए हैं, आर बेस ऑन इरिगेशन, ये इरिगेशन के ऊपर बेस है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट एंड सॉइल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड है, क्लाइमेट और सॉइल के ऊपर। दे आर ऑल्सो नोन एज अ कमर्शियल और कैश क्रॉप, ये हमारे कमर्शियल और कैश क्रॉप है। कमर्शियल एंड कैश क्रॉप मतलब फटाफट पैसा देने वाले ये क्रॉप से, मतलब ये क्रॉप अगर हम लोग अगर करते हैं या फार्मर करता है तो उसको फटाफट मनी इससे मिलता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज फॉर दिस क्रॉप, और ये क्रॉप के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं। Next, always remember the use of chemical pesticides and fertilizers to increase the yield of crops has risen. The use of chemical pesticides मतलब कि pesticides का use and fertilizers to increase the yield is risen, मतलब अच्छी तरह से खाद आने के लिए, क्रॉप्स आने के लिए ये जो फर्टिलाइजर्स या केमिकल इसका जो यूज़ है ये बहुत बढ़ गया है। However, दिस रिजल्ट इज़ ग्रेटर सॉइल पोल्यूशन, और इसकी वजह से मिट्टी का पोल्यूशन है, मिट्टी का जो लेवल है, मिट्टी का जो बोलते हैं ना हम लोग मराठी में कस, वो कम हो रहा है, मिट्टी में पोल्यूशन हो रहा है। वी शुड यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्रैंकली, मतलब हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स एक प्रॉपर लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज़ मोर, और इसके लिए हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। मैंने सिखाया था ना आपको, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मीन्स काउ डंग, ह्यूमन स्टूल, मतलब ऐसे जो ऑर्गेनिक, जो हम पेड़ पौधे से जो उसका जो कचरा रहता है वो सड़ा हुआ, ऐसे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गया। इन दिस वे वी विल बी एबल टू प्रिवेंट हार्म टू द एनवायरनमेंट, और इस तरह एनवायरनमेंट का हार्म होने से हम लोग, एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं। मतलब इधर क्या बताया गया है कि अच्छा खासा क्रॉप आने के लिए फार्मर क्या करता है,
फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स ये उसमें यूज़ करता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो लैंड का जो नेचुरल एक उसमें न्यूट्रिशंस रहता है वो ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के कारण क्रॉप पे भी इसका असर होता है। तो इसके लिए हमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है वो यूज़ करने चाहिए, ताकि हम हमारे जो नेचर है उसको भी अच्छी तरह से बचा सकेंगे। नेक्स्ट, वेट, try this. Visit a farm, make a list of the various crop grown there in the different season. Visit a farm, एक फार्म को विजिट करना, make a लिस्ट बनाना of the various crop grown there in the different seasons. एक फार्म को विजिट करना और वहाँ हर एक सीजन में कौन कौन से क्रॉप आते हैं उसको उसकी लिस्ट बनाना है। डिस्कस विद द फार्मर्स के साथ डिस्कस करना है क्या, द वेरियस मेंशन ऑफ इरीगेशन अवेलेबल ऑन द फार्म, ऐसे वेरियस मेंशन ऑफ इरीगेशन के डिस्कशन फार्मर के साथ आपको करना है। फाइंड आउट विच फैक्टर अफेक्ट फार्मिंग के ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर से अफेक्ट करते हैं, किस फैक्टर से फार्मर को एग्रीकल्चर में थोड़ा सी कठिनाई होती है, ये भी आपको सर्च करना है। यू विल रियलाइज दैट सेवरल डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन वन फील्ड। इससे आपको पता चलेगा कि एक ही फील्ड में, एक ही खेत में बहुत सारे क्रॉप्स लिए जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इसेंशियल फॉर फार्मिंग, और इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। यूज योर ब्रेन पावर, अपनी ब्रेन पावर यूज़ करना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ आवर स्टेट आर गिवन बिलो। द एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनीय ये डिवीजन ऑफ आवर स्टेट आर गिवन बिलो, नीचे दिया है। ऑब्जर्व देम एंड कलर दिस रीजन इन डिफरेंट कलर्स इन द मैप गिवन बिलो। ये जो छोटे छोटे ये दिए डिवीजन दिए हैं, ये मैप में से कौन सा पार्ट है ये आपको ऑब्जर्व करना है और उसको कलर करना है। तो सबसे पहले देखो पिंक में दिखाती हूँ, पिंक ये ब्लू है ना, ब्लू तो आपने पहचाना। उसके साइड में जो छोटा छोटा है ना पालघर वगैरह ये दिखाए गए हैं ना, तो ये पिंक पार्ट है। उसके बाद ये जो डार्क ऑरेंज है ना, डार्क ऑरेंज मुझे लगता है ये शायद इस साइड का पार्ट है। उसके बाद ये जो ग्रे है, ये ग्रे शायद बीच का एक पार्ट है, ग्रे यहाँ का पार्ट है शायद, और बीच के ऐसे पार्ट आपको सर्च करना है। मतलब आपको कुछ एक्टिविटी याद आई आपको, ऐसे कार्ड का मैप रहता था। मतलब जब मैं स्मॉल थी तो मुझे ऐसे कार्ड का या लकड़े का मैप था, उसके हर एक रीजन, हर एक पार्ट ऐसे कट होते थे। मतलब देखा जाए तो पूरा एक प्रॉपर फ्रेम थी, और फ्रेम में हम लोग मैप फिट करते थे। तो आप ऐसा ही समझना कि एक मैप है, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो निकल गए, वो आपको मैप में क्या करना है, फिट करना है। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स मीन्स, लैंग्वेज मीन्स भाषा और डायलेक्ट्स मीन्स उसकी उपभाषा, बोली भाषा। महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म ऑन 1 मई 1960। महाराष्ट्र स्टेट की उत्पत्ति हुई कब, 1 मई 1960। स्टेट इन इंडिया हैव बीन फॉर्म on the basis of languages. Marathi is the state language of Maharashtra. महाराष्ट्र की मेन लैंग्वेज मराठी है। In Maharashtra there is a similarity as well as diversity in language. महाराष्ट्र में कुछ similarities भी है और कुछ diversity भी है। The pronunciation of Marathi varies in different regions. We see the variety in the dialects that are spoken. We should welcome this diversity. हम लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र के जैसे अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग प्लेसेस है, वहाँ की बोली भाषा अलग रहती है। मतलब कोकण में हम लोग कोकणी बोलेंगे, मालवनी बोलेंगे, तो विदर्भ में अलग बोलेंगे। यही नीचे दिया गया है, रीजन्स एंड सम डायलेक्ट्स। कोकण में देखो क्या बोलते हैं, कोकणी एंड मालवनी। कोकणी एंड मालवनी पता है ना। कोकण कैसे रहते, ग तू कधी आली काय, और मालवनी कैसे बोलते हैं, माका तुका, गो माका हे दे गो बाय, ऐसे। विदर्भ में क्या होता है, वराडी। वराडी कैसे रहते हैं, अबे क्या बे, ऐसे वर्ड होते हैं शायद। और खानदेश में कैसे होते हैं, अहिरनी। ये शायद तो विदर्भी, वराडी और अहिरनी ऐसा कुछ मिक्स है, थोड़ा सा मुझे इसका नॉलेज नहीं है। गोरमती, कोलमी एंड कोरकू एक्सेट्रा आर द ट्रेडिशनल डायलेक्ट्स ऑफ आदिवासी ट्रिब्स इन महाराष्ट्र। ये सब आदिवासी लोगों की लैंग्वेज है। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो कि, देखो फर्स्टली सी दिस पिक्चर, ये पिक्चर देखना, कुछ सेलिब्रेशन दिखाए गए हैं हमारे महाराष्ट्र में जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या क्या दिया हम लोग देखते हैं। वी फाइंड वैरायटी इन द फेस्टिवल्स ऑफ आवर स्टेट। हमारे स्टेट में फेस्टिवल्स की बहुत सारी वैरायटी हम लोग देखते हैं, वो तो हमें भी पता है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ट्रेडिशंस
एवरीवन सेलिब्रेट दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद एक्सेट्रा। हम सब ये सब त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। इन द कोकण रीजन फेस्टिवल सच एज नारली पूर्णिमा, होली एंड द गणेश फेस्टिवल आज मेनली सेलिब्रेट। कोकण में नारली पूर्णिमा, होली और गणेश फेस्टिवल ज़्यादा मात्रा में सेलिब्रेट करते हैं। इन द प्लेट्यू रीजन पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल सच एज दशहरा, दिवाली एंड बैल पोला ऑन द बिग स्केल। वैसे ही प्लेट्यू रीजन में मतलब विदर्भ, मराठवाड़ा, इसमें दशहरा, दिवाली एंड बैल पोला ज़्यादा मात्रा में सेलिब्रेट होता है। वी सेलिब्रेट आवर नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन से रहते हैं? 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, जो हमने अभी सेलिब्रेट किया। ऑल ओवर द कंट्री वी ग्रेट विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। मतलब वी सेलिब्रेट आवर नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे नेशनल फेस्टिवल्स भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से? 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में, विद ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब पूरे उत्साह के साथ। हमारे इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स रहते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र रीजन में अलग रहते हैं, प्लेटू रीजन में अलग रहते हैं। यहाँ दिखाए गए, देखो यहाँ कुछ पिक्चर दिखाए गए। सबसे पहले पिक में देखो, यहाँ बैल पोला दिखाए, बराबर। उसके बाद ये ईद का पिक दिख रहा है। उसके बाद ये गणपति बाप्पा मोरिया, है ना। उसके बाद जिंगल बेल जिंगल ऑन द वेल, सांता क्लॉज इज कमिंग अलोंग। आगे क्या है मुझे नहीं पता। एंड ये दिवाली। ओके, सो ये सब सेलिब्रेशन हम लोग करते ही हैं। नेक्स्ट, what's the solution? सुधीर एंड स्वप्निल हैव कम टू योर टाउन। सुधीर और स्वप्निल आपके फ्रेंड है जो आपके टाउन में आ गए। दे विश टू टेक होम अ फेमस फूड आइटम फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट। दे विश टू टेक होम, वो विश करते, वो इच्छा दिखाते कि अपने घर वो आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट की फेमस डिश लेकर जाना चाहते हैं। विच फूड आइटम विल यू गिव देम? कौन सा फूड आइटम आप उनको दोगे? अभी अगर हम लोग मुंबई में है तो मुंबई का फेमस क्या है? वड़ा पाव, है ना, मिसल पाव, वड़ा पाव। तो ऐसा कुछ हम लोग बताएंगे। चलो, अरे मैं मुंबई में रहता हूँ तो ये वड़ा पाव ले लो। सपोज अगर हम पुणे में रह रहे तो हम लोग पुणे में, पुणे का स्पेशल क्या है? मिसल पाव। फिर चितले की बाकरवड़ी, हम लोग क्या बोलेंगे? अरे ये फेमस है ये। सपोज हम लोग कोल्हापुर में रह रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे? तांबड़ा एंड पांडरा रस्सा, पता है ना आपको? ये खा के जाओ। ये कुछ चीज़ें जो हमारे एरिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, ये तो मैं तो उनको बोलूँगी कि चलो, अगर मैं कोकण में हूँ तो मैं बोलूँगी एक काम करो, कोकनी फ़िश खा के जाओ। अगर मैं पूना की हूँ तो मैं बोलूँगी मिसल पाव खा के जाओ। अगर मैं मुंबई की हूँ तो मैं बोलूँगी वड़ा पाव खा के जाओ। अगर मैं पंजाब की हूँ तो मैं बोलूँगी ओए मक्के की रोटी और सरसों दा साग। ये क्या हो गया? हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट है वैसे वैसे हम उनको फेमस बताएंगे ताकि वो अपने घर खुशी खुशी वो लेकर जाएंगे। यूज योर ब्रेन पावर, अपने ब्रेन पावर यूज़ करना। आर विलेजेस, टाउन, सिटीज, तालुकाज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज मैन मेड और नेचुरल फॉर्म? ये जो है क्या है? विलेज, टाउन, सिटीज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज, ये इंसान ने बनाए हैं या नेचर से है? एक्चुअली इसका बेस नेचर ही है, क्योंकि ये इन एशियन टाइम, पुराने टाइम से हो रहा है। लेकिन इसकी उत्पत्ति, मतलब इसको प्रॉपर सेटलमेंट, इसका प्रॉपर नक्शा बनाया है इंसान ने। तो मैं चाहूँगी इसका आंसर मैन मेड ही रहेगा। ओके, व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन से क्या सीखा? फर्स्ट, वेट, the physical setup of our state. Second, variety in crops according to climate, soil and availability of water. Third, the state language Marathi and its different dialects. Then last, variety in celebrations and festival. Okay, so now students, here we complete our lesson. Next time we will meet with this question and answer. Tab tak ke liye stay home, healthy and work from home. Again, I request, if you have any queries, any doubts, any problems, then ask me personally. Okay, bye bye students.